Find the length of diagonal of a rectangle whose perimeter is 34 centimeter and includes an area 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल, हाँ जी, एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल का लेंथ हमें फाइंड करना है, जबकि पेरीमीटर दिया है 34, इनक्लोज एंड एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग है, हम कैसे बनाएंगे। और सबसे लास्ट में, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको बताएंगे कि अगर यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो आप कितना ब्रिलियंटली सिर्फ पढ़ते ही आंसर दे दोगे। और क्वेश्चन पढ़े 15 सेकंड लगाओ एक साथ, लेकिन उसके पहले आपके बेसिक्स ठीक होने चाहिए। तो चलो, बेसिक ठीक होने के लिए सिंपल प्रोसेस जैसे क्लास 9 10 के बच्चे सोचेंगे वो है। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन सोचो पॉइंट है, अधिकतर बच्चे लेंथ को मानते हैं। लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेड्थ बी y। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को x मान रहे हैं और ब्रेड्थ को क्या मान रहे हैं, y। अगर हम लेंथ को x और ब्रेड्थ को y माने तो हमारा पेरीमीटर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस पेरीमीटर इज, पेरीमीटर दिया है 34, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into l plus b इक्वल टू 34। l को हम x मान रहे हैं, b को y, x प्लस y हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर रहेगा तो डिवाइड में होगा, यानी x प्लस y कितना हो गया, 17। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का विच इक्वल्स एन एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है, a into b, एरिया दिया 60, 60 इक्वल टू xy, मतलब एक और इक्वेशन बन गया xy इक्वल टू 60। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, सॉरी, डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है, आपको डायगोनल करना है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √l² + b²। मतलब जब तक l और b सेपरेटली नहीं निकलेगा तो डायगोनल नहीं निकलेगा, ऐसे सोचना है। चलिए हम पहले x और y निकालने चलते हैं। x और y निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं और वो दोनों तरीके ब्रिलियंट हैं। तो पहला तरीका जिसमें कोई स्टाइल नहीं है मगर मेहनत है, और मेहनत आप कैसे करोगे, मान लो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर रहे हो। इक्वेशन 1 में है x + y = 17, तो x कितना हो जाएगा, 17 - y। ठीक है, x की इस वैल्यू को 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, xy 60 है, ये कहां से मिला, xy 60 फ्रॉम इक्वेशन 2। x की जगह पर रखो 17 - y into y = 60, मल्टीप्लाई करो, 17y - y² = 60। इन सब कुछ पर ले जाओ, -y² कुछ पर जाएगा तो +y², ये ऐसे हो जाएगा, +60 = 0। एक सिंपल फैक्टर, मैंने फैक्टर के वीडियो डाले हैं, आप सबने एंजॉय भी किए हैं। तो आप सिंपल फैक्टर, आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करके 60 है और जोड़ के 17 है। फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा 12 और 5, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी y × y - 12 - 5 × y - 12 = 0। हमारे पास फैक्टर में दो टुकड़े हो गए, y - 12 = y में फैक्टर में 0, और अगला 0 के इक्वल एक होगा y × 12, एक होगा y 5। तो अगर y आप 12 लेते हो, अब देखो जैसे इक्वेशन कैसे है, x + y 17 है, ठीक है, y आप 12 लेते हो, x आएगा 5, y आप 5 लेते हो, x + 12 = 17, x हो जाएगा 17 - 12 = 5। उसी तरह y अगर आप 5 लेते हो, x हो जाएगा 12। तो हमें x और y मिल गया। चलिए x y आपने देख लिया, उसके बाद हमें क्या करना था, याद करो क्या करना था, उसके बाद हमें करना था x = हाँ नहीं, हमें निकालना था डायगोनल। रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √length² + breadth²। लेंथ x है और ब्रेड्थ कितना है, y। तो x अगर आप 12 रखते हो तो y 5 हो जाएगा 144 + 25 = √169 = 13 सेंटीमीटर, यानी ऐसे डायगोनल आ जाएगा।
ये वो तरीका है जो थोड़े लेबोरियस लोग पसंद करते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्हें एक शॉर्टकट टाइप का फॉर्मूला पता होता है और उनसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे आप इक्वेशन तक पहुंच के देखो, x प्लस वाई 17 है, एक्स वाई 60 है। अब इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो काफी यूजफुल है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। मैं तो कहूँगा कि आप इस फॉर्मूले को रट जाओ, 20-25 में से क्वेश्चन बताइए। x प्लस वाई 17 है, चलो 17 रखें, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 60। 17 का स्क्वायर 289, 4 इंटू 60 240 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा 49, एक्स माइनस वाई कितना हो गया 7। थोड़ा आसान पड़ेगा, फैक्टर से बचना चाहते तो x प्लस वाई 17 हो गया, x माइनस वाई 7 हो गया, जोड़ो। ये दुनिया में सबसे सिंपल इंटीग्रेशन है, सबसे आसान। 2x हो गया 24, x कितना होगा 24/2 12, यहाँ पे देखोगे y आएगा 5, फिर x 12 आया y 5 आया, डायगोनल निकालो हो जाएगा। ये वो तरीका है, आप इन दोनों में से कोई एक तरीका चुन सकते हो। अब यहाँ पे जो मेरे फास्टेस्ट स्टूडेंट हैं वो इन दोनों में से कोई तरीका नहीं करेंगे, या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है। जैसे यहाँ तक तो सबको करना पड़ेगा, पेरीमीटर 34 है, आप 2 इंटू ए प्लस बी 34 करें और ए प्लस बी हो जाएगा 34/2 17, ठीक। दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है कि आपको a इंटू बी दिया है 60, ठीक है। तो आपको डायगोनल निकालना है, आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। चलो हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289, और क्वेश्चन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कितना दिया है 60। कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 289 माइनस 120, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 169। और आपको निकालना है डायगोनल, डायगोनल कितना होता है रूट, इसका डायरेक्ट कर दो रूट, और ये हो गया 13। आ गया ना मस्त, ये तरीका मस्त है। मेरे पास एक और तरीका है। अब यहाँ पे जो चौथा तरीका है वो उन लोगों के लिए जो बहुत बेस्ट है, जैसे आपको एल बी निकालना है और जिनका फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें क्या सोचना है, उन्हें ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके 17 है। ध्यान दो, दो ऐसे नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करके 17 है और जोड़ के क्या है 60। फैक्टर सोचो, बच जाएगा 12 5 होगा, यानी एक नंबर हो गया 12 और दूसरा नंबर हो गया 5। मैंने अपना सबसे पहला जो वीडियो डाला था वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के शॉर्टकट्स पे बेस था, आप उसे बात करो मजा आएगा। तो मुझे क्या बताया था, अगर परपेंडिकुलर बेस होता है, मैंने बोला कि आपको क्या करना है, जोड़ के 17 लाना है, गुणा करके 60, तो फैक्टर क्या होगा, बस फैक्टर सोचो 12 5। तो अब मैंने जो पाइथागोरस का ट्रिपलेट वाला वीडियो डाला था उसमें क्या था, पाइथागोरस का ट्रिपलेट वीडियो अगर परपेंडिकुलर 12 हो, बेस 5 हो, आप डायरेक्ट हाइपोटेनस निकाल सकते हो। यहाँ पर हाइपोटेनस वही हो जाता है डायगोनल, यानी 12 5 का 13 होगा। आपको ये कैसे हुआ, अरे भाई यही तो चमत्कार है। अगर ये होगा, आप इसका देखने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना होगा, और फर्स्ट वीडियो क्वाइट इंटरेस्टिंग है, मोस्ट व्यूज हैं, आपको एंजॉयफुल है, आप पूरा देखो। हालांकि थोड़ा लंबा है, मगर कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए खासकर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का उसे आसान कोई वीडियो नहीं है। अच्छा चलो हम आपको एक और चीज बता दें, नहीं आप समझ ले। अब ऐसे ही क्वेश्चन मान लो हम देते हैं, अब जरा गेस करना कि उसमें आंसर क्या होगा। सपोज कोई एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर हम देते हैं 62 मीटर रेक्टेंगुलर फील्ड है, और हम उसका एरिया आपको देखते हैं 168 मीटर। आपको इस फील्ड का डायगोनल निकालना है और ए डॉट बी भी निकालना है। इस बार आपको गेस करना है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्मूला पहले सोच लो, 2 इंटू एल प्लस बी 62 है, मतलब एल प्लस बी कितना हो जाएगा 62/2 31, ठीक है।
एरिया होता है एल इंटू बी, कितना होगा 168। अब जोड़ के 31 लाना है और गुणा करके 64, एक फैक्टर है, फैक्टर होगा 24 साथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा 24, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 7। ये तो मैं क्या बोलूँ, कई स्टूडेंट जो मेरे फेवरेट हैं, जो फर्स्ट वीडियो मेरा देखे हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि इतना सोचते उन्हें पता चल रहा है कि 24 साल का फैमिली में 25 होता है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, या तो आप बैक 25 सोच लो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सोचो, और 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 50, 625 कर 25। इतना टाइम भी मेरे स्टूडेंट के पास नहीं होता है, दे आर जस्ट सुपर फास्ट, मतलब वो रुकना नहीं है, उन्हें जस्ट आगे बढ़ना है, उन्हें पैदल चलना नहीं है, उछलना नहीं है, उड़ के पकड़ लेना है आंसर को। और आप उड़ कैसे पकड़ो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।